बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा आज और कल, उसके बाद परसों, यानी 5 से 7 जनवरी के बीच कितना बदल सकता है मौसम देश भर में। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों के पास पहुंच गया है और इसका प्रभाव हमें आज और कल दोनों दिन पर्वतीय इलाकों में दिखाई देगा। उसके बाद 7 तारीख का गैप रहेगा, लेकिन 8 फरवरी को एक नया डब्ल्यूडी पहुंचने वाला है जो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेगा और उसके चलते देश के तमाम इलाकों में काफी कुछ बदल सकता है। हालांकि अभी जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र प्रभावित होंगे। फिलहाल अगर हम आज और कल की सिचुएशन देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आज बादल छा सकते हैं और उत्तराखंड पर भी बादल धीरे धीरे पहुंचेंगे, लेकिन उत्तराखंड के भागों में, उत्तरी हिस्सों में बादल पहुंचेंगे। आज यहां पर उत्तराखंड में कहीं पर भी बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल ऊपरी इलाकों में, उत्तराखंड में तमाम जगहों पर रात तक पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे इन बादलों का इम्पैक्ट बढ़ेगा क्योंकि ये जो सिस्टम होते हैं इनका मूवमेंट पूरब की तरफ ही होता है, तो और ये पश्चिम से आते हैं, इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, तो 6 फरवरी को आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा डेंस क्लाउडिंग हो गई है और इसी तरह से उत्तराखंड में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में और पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर भी 6 फरवरी को सुबह के समय बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा कोहरा या कुहासा भी बन सकता है और ये बादल यहाँ पर धीरे धीरे मूव करते हुए 7 फरवरी को आगे निकलेंगे। उस दौरान उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में और लद्दाख के क्षेत्रों में ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी, जबकि जम्मू कश्मीर की तरफ गतिविधियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। उसके बाद 7 फरवरी को यहाँ पर गैप दिखाई देगा। आप ये देखिए, 7 फरवरी को ये सिस्टम इधर पूरब में निकल रहा होगा, 7 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में यहाँ थोड़ा गैप रहेगा। उसके बाद आगामी सिस्टम जो आएगा वो पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों को, तमाम हिस्सों को प्रभावित करेगा और इसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में जबरदस्त वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके साथ अगर हम देखें बाकी हिस्सों में, तो ये जो सिस्टम निकल रहा है ये अरुणाचल और असम के क्षेत्रों पर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है ऊपर से होने के बाद इस तरह से हो रहा है, कर्व हो रहा है, तो ऐसे में 7-8 फरवरी को अनुमान है कि अरुणाचल प्रदेश और हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में कुछ और जगहों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज इस बार बहुत कम हुई हैं। आमतौर पर डब्ल्यूडी जब आते हैं तो उनका इम्पैक्ट यहाँ पर पर्वतीय इलाकों में, अरुणाचल और असम तथा आसपास के भागों पर देखने को मिलता है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बर्फबारी होती है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में, गैंगटोक में होती है और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में होती है। तो यहाँ पर इस बार कम गतिविधियां हुई हैं। और बात अगर हम करें यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, तो तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा केरल और आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों पर इन आर्द्र हवाओं के कारण मॉइस्चर का फ्लो बना हुआ है और इसके चलते यहाँ पर लो और मीडियम क्लाउड्स, हाई और मीडियम क्लाउड्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, जिनसे बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जो सिस्टम था वो काफी दूर निकल गया है, कमजोर हो गया है। लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बनते रहेंगे। थोड़े बहुत बादल बीच बीच में महाराष्ट्र के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकते हैं, आज भी और कल 6 फरवरी के दिन भी। लेकिन यहाँ पर ना तो महाराष्ट्र में बारिश की उम्मीद रहेगी और ना ही साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। तो आइए समझते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और उसके बाद अगले 2 दिन किस तरह का मौसम देश भर में हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत लद्दाख के बीच में आज एक्टिविटी होंगी। आज, लेकिन ज्यादा फोकस आज रहेगा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों में, और इन भागों में लाइट स्नोफॉल या लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी और धीरे धीरे दायरा बारिश का यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊपरी हिस्सों में और साथ ही साथ उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। लेकिन इस बार ये जो डब्ल्यूडी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका जो मूवमेंट है आप देखिए इस तरह से जिग जैग सिचुएशन में चल रहा है। यहाँ ऊपर आने के बाद और ये नीचे आएगा और उसी वजह से ये आगे बढ़कर नेपाल को पार करने के बाद, तिब्बत और भूटान को पार करने के बाद ये पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर इंपैक्ट डालेगा। फिलहाल इसका जो प्रभाव उत्तराखंड में है या मैदानी इलाकों में है वो ज्यादा उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों में, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत जो पंतनगर और मसूरी, नैनीताल के क्षेत्र हैं, इन भागों में ज्यादा दिखाई नहीं देगा। और पंजाब हरियाणा के सिर्फ ऊपरी हिस्सों में थोड़े बादल हो सकते हैं आज और कल, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी। और इन दोनों राज्यों में हवाओं का रुख बदल रहा है, इसकी वजह से आज मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा है, पंजाब में भी, राजस्थान में भी और
साथ ही साथ दिल्ली में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पश्चिमी हवाओं का असर है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक इन हवाओं का असर होने के चलते यहाँ पर बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाएंगे कई जगहों पर, और कई जगहों पर सुबह और रात के समय मौसम काफी ठंडा बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जैसा कि मैंने बताया अभी मॉइस्चर है और कल और बढ़ेगा, उसके बाद भी बढ़ेगा, तो अच्छी खासी एक्टिविटी यहाँ पर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी हवाओं का असर थोड़ा सा गुजरात में रहेगा, बाकी पूर्वी क्षेत्रों में गुजरात के और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी शहरों में कुछ स्थानों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी जो पहाड़ों से होकर आएंगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर और गिर सकता है और मौसम ठंडा हो सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु के ऊपर और केरल के ऊपर जैसा कि देखा था आपने बादल रहेंगे, तो बारिश फिलहाल ये बादल देंगे नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में कल भी बारिश हो सकती है 6 फरवरी को भी, और कई जगहों पर यहाँ वर्षा की संभावना है। जैसा कि क्लाउड मूवमेंट इधर है तो जाहिर है कि धीरे धीरे बारिश की एक्टिविटी, बारिश का रेन बेल्ट जो है आगे मूव करेगा और यहाँ पर होगी बारिश। लेकिन शिमला में ज्यादा चांस नहीं है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन भागों में आज भी कल भी ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टम का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती है। और इसके बाद जो सिस्टम आएगा निश्चित तौर पर उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा एक्टिविटी होगी और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर मौसम बदल सकता है। इस बीच आप देख सकते हैं 6 फरवरी को थोड़ा सा गैप मिलने के बाद यहाँ पर फिर से उत्तरी हवाएं आएंगी, तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, गुजरात और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में सुबह से लेकर रात तक जो हवाएं चलेंगी उनका डायरेक्शन पश्चिमी होगा, तो ये हवाएं टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगी और मौसम ठंडा रहेगा। लेकिन लंबे समय तक ये हवाएं चलने वाली नहीं है और ज्यादा टेम्परेचर में गिरावट भी होने वाली नहीं है। हालांकि आज जो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा कल ठंडी सिचुएशन, ठंडा मौसम रहेगा इन सभी क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर, और दक्षिणी भागों में फिलहाल सिमिलर कंडीशन रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों में सिमिलर कंडीशन रहेगी और साउथ में यहाँ तमिलनाडु के तटीय इलाकों में नया स्पेल शुरू हो सकता है बारिश का। और इसके बाद बात कर लेते हैं 7 फरवरी का। 7 फरवरी को फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से आगे सिस्टम निकल जाएगा, अगला सिस्टम का इंतजार होगा। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट होगी। गुजरात में भी पारा गिरेगा और महाराष्ट्र में, विदर्भ में भी तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, कोंडागांव समेत दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। साउथ में तमिलनाडु में थोड़ा बारिश होगी, बाकी जगहों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। और बारिश यहाँ पर देखिए 7 फरवरी को अच्छी खासी उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम और मेघालय में भी बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें असम और मेघालय में ज्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। काफी चैलेंजिंग वेदर आने वाले समय में अगले WD के चलते हो सकता है। कहां पर होगा, किन किन राज्यों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, मेरी नजर रहेगी, अपडेट भी करूंगा। आप बस जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने अगर मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो पूरा देखा है, तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं अपडेट डालूं तो आप तक पहुंच जाए। और अपने कमेंट जरूर दें, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली इसको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे लिए एक रिपोर्टर हैं, स्थानीय रिपोर्टर हैं, और आपकी जो रिपोर्टिंग होती है, आपके जो कमेंट होते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और उसको कंसीडर भी मैं करता हूं अपने फोरकास्ट में और एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। यानी कि जो आपके कंसर्न है, आपके जो सुझाव हैं, उनको भी कोशिश करता हूं कि फॉलो करूं अपने अगले बुलेटिन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।